गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ऐसे चतुर्भुज की रचना करना बताया था जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा जो मैंने आपको हल करने के लिए आपको सॉल्व करने दिया था। आज हम आपको ऐसे चतुर्भुज की रचना करना बताएंगे जिसमें 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। क्या दिया गया हो? 3 भुजाएं और 2 विकर्ण। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 6 सेंटीमीटर है। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आपको किसी चतुर्भुज की रचना करना हो, किसी त्रिभुज की किसी की भी रचना करनी हो तो सबसे पहले हम रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर में आप सभी भुजाओं को दर्शा देंगे और कितने कितने सेंटीमीटर क्या दिया है इसको लिख देंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी को देख करके मैं रचना कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए। कितने का? 3.5 सेंटीमीटर का। इसको रचना में ऐसे लिखते जाइए जैसे आपने पहले क्या किया। आपने क्या किया? रचना में आप लिखिए सर्वप्रथम AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर, चलिए बिंदु A तथा बिंदु B को केंद्र मानकर क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है। मानकर क्रमशः 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं की त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। C पर काटते हैं। AC तथा BC को मिलाया। आपने क्या किया, बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर कैसे क्या लगाएंगे, यहां से लेकर कैसे मान लिया आया। फिर B से B को भी केंद्र मानेंगे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और एक और चाप लगाएंगे। ऐसे पहले कहां से लगाया गया, A से 5 सेंटीमीटर का, फिर B से 5 सेंटीमीटर का, दोनों से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और उसके बाद इसको और इसको मिला देंगे। ये दोनों एक दूसरे पर किस बिंदु पर काट रहे थे, C, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 5 सेंटीमीटर। आप बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, दोनों 5 सेंटीमीटर होगा तो लगभग ऐसे ही कटेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे लगभग ऐसे। क्या किया गया है, ए से
5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया गया, एक चाप लगाया गया, फिर बी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया गया। जो चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं तो AC और BC और AC को मिलाया। ठीक, समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 3.5 मीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए बिंदु को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के, फिर बी बिंदु को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं, AC और BC को मिलाया। यही मैंने लिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, बिंदु C को बिंदु C तथा बिंदु C तथा बिंदु B को केंद्र मानकर क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं, डी पर काटते हैं। मैंने क्या किया, सी को केंद्र माना, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया और ऐसे रखकर इधर चाप लगाया। ठीक है, फिर बी को केंद्र माना और यहां से रख करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो एक दूसरे को डी बिंदु पर काटते हैं। हमने क्या किया, BD, CD और AD को मिलाया। ये कितने का, 4.5 सेंटीमीटर का, और ये कितने का था, 6 सेंटीमीटर का। क्या किया, देखिए ध्यान से, C को केंद्र माना, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, फिर B को केंद्र माना और BD बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो दूसरों को डी बिंदु पर काटते हैं। मैंने क्या किया, CD को, BD को और AD को मिलाया। क्या किया, CD, BD तथा AD को मिलाया। इस प्रकार ABCD अभिष्ट चतुर्भुज हुआ। एक बार पुनः सबसे पहले क्वेश्चन की सहायता से हम रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर को देख करके फिर आप मेन फिगर को बनाने शुरू करेंगे। हमने क्या किया था, सर्वप्रथम AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, वही लिखा भी है। फिर बिंदु A को केंद्र माना और AC बराबर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के B को भी केंद्र माना और BC बराबर भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के चाप लगाया, जो एक दूसरे को C बिंदु पर काटते हैं, AC और BC को मिलाया। पुनः C बिंदु को केंद्र मानकर CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर तथा B को केंद्र मानकर BD बराबर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाया, जो एक दूसरे को D बिंदु पर काटते हैं, BD, CD और AD को मिलाया। इस प्रकार ABCD अभीष्ट चतुर्भुज हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी रचना लिखा, जैसे रचना किया है वैसी रचना मैंने लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार आप भी जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं आपको, उनको आप बनाइएगा और रचना भी लिखिएगा। एक चीज़ है, आप पेंसिल, शार्प पेंसिल का ही इस्तेमाल करिएगा। शार्प मतलब
जितना नुकीला होगा उतना अच्छा फिगर बनेगा। ठीक है, स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। आप समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।